Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है? क्रॉस यानी मेटिंग करवाना, क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ने लग रहे हैं तो प्लांट के बीच में ही मेटिंग होगी। अब जो मेटिंग है उसमें बैक का क्या मतलब है और टेस्ट का क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास पेरेंट जनरेशन है, एक टोल है, एक ड्वार्फ है, इसके बीच में हमने क्रॉस करवाया और लेट्स से टोल ही प्लांट आ गई। ये क्या होगी? F1 जनरेशन। अगर इस F1 जनरेशन को अगर मैं वापस से पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करा दूं, यानी कि F1 जनरेशन का अगर मैं क्रॉस करा दूं, किसके साथ क्रॉस करा दूं? टोल प्लांट के साथ में। टोल कौन सा? पेरेंट टोल प्लांट। या फिर मैं क्रॉस करा दूं किसके साथ में? ड्वार्फ प्लांट, DWARF, ड्वार्फ प्लांट। कौन सा? वो भी पेरेंट ही होना चाहिए, कोई और ड्वार्फ नहीं, सिर्फ जो ड्वार्फ है पेरेंट, यानी जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है उससे अगर मैं करा दूंगा तो उसको मैं क्या कहूंगा? बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस यानी क्या है? बैक क्रॉस यानी कि एक मेटिंग है किस किस के बीच में? बिटवीन दी ऑफस्प्रिंग एंड दी पेरेंट, एंड इट कुड बी दी parent which have the dominant gene, or it can have a parent with a recessive gene. तो बैक क्रॉस तो आ गया समझ में कि बैक क्रॉस तो भाई ऑफस्प्रिंग का जो है पेरेंट के साथ में क्रॉस होता है। अब टेस्ट क्रॉस क्या है? अब टेस्ट जो है वो एक्चुअल में टेस्ट इस वजह से होता है, जैसे कि आपका टेस्ट क्यों होता है भाई? आपका टेस्ट इस वजह से होता है कि कितना याद कितना नहीं जो है उसका पता लगाया जा सके। अब मेंडल को टेस्ट करने की क्या जरूरत है और कहां पर जो है वो टेस्ट करेगा? लेट्स से भाई उसने टोल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, और टोल ड्वार्फ प्लांट लेकर के उसने टोल प्लांट जो है उसकी जो है सेल्फिंग कर दी, और सेल्फिंग करने के बाद रिजल्ट क्या आया? कुछ टोल प्लांट आए और कुछ जो है ड्वार्फ प्लांट आए। वो भी किस रेशियो में? 3:1 में। अब इस 3 में भी एम्बिग्यूटी है, कुछ तो कैपिटल टी वाले हैं और कुछ स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले। इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हो तो भी टाल आएगा, और एक कैपिटल टी वाला हो, यानी कि दोनों अगर कैपिटल टी वाले हो तो भी टोल ही आएगा, और दोनों की हाइट बराबर आएगी। तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई बाहर से तो टोल है लेकिन अंदर से उसका पता नहीं कि आगे चल के जो है वो टोल प्लांट देगा या जो कोई और देगा। लेट्स से एक प्लांट है जो कि टोल है, एंड उसने क्रॉस किया किसके साथ में? टोल प्लांट के साथ ही। लेकिन दोनों का जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर गैमेट बना दे तो गैमेट कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड अगर हम इनकी अगर मेटिंग करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। टोल को आपस में क्रॉस करने लग रहे हैं तो क्या आने लग रहा है? 3:1। 3 क्या है इसमें? टोल, और 1 क्या है इसमें? ड्वार्फ। अब क्या यह केस हर जगह अप्लाई होगा कि टोल को क्रॉस करेंगे तो 3:1 ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कब नहीं है? ऐसा तब नहीं है जब जो अलील है वो पेयर्ड हो और अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि गैमेट भी प्योर ही बनेंगे, और गैमेट के अंदर के और डोमिनेंट जीन ही होगी, यानी डोमिनेंट अलील होगी। और डोमिनेंट अलील होगी तो ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, और ये भी यहाँ पर कैसे आएंगे? कैपिटल टी वाले ही आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या आएगा? ऑल टोल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेंडल को जो 3:1 मिला है उस 3 में से कुछ ऐसे हैं जो हाइब्रिड कंडीशन पे है। हाइब्रिड यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्योर है यानी कैपिटल टी वाले हैं। अब फिनोटाइप बाहर से दिख सकते हैं, तो बाहर से तो पता नहीं लग सकता कि अंदर उनके अंदर फैक्टर यानी कि अलील जो है वो कैसी है।
तो मेंडल को इस चीज के लिए टेस्ट करना था कि मैं कैसे ये टेस्ट करूं वेदर मुझे ये पता चल जाए कि इनका जीनोटाइप क्या है। व्हाट इज जीनोटाइप, कमेंट करें मुझे। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, डेफिनेशन उसकी। सो मेंडल को जब भी फाइंड आउट करना था, क्या जीनोटाइप फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए वो करता था क्या, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक क्रॉस है टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप जो है वो फाइंड आउट करने के लिए वो जो है वो करता है क्या, टेस्ट क्रॉस करता था। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर होता क्या है, टेस्ट क्रॉस के अंदर ये होता है, लेट्स से कोई F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म है, या फिर हो सकता है कोई अननोन हो, पता नहीं है उसका, तो उसका मैं क्रॉस करा दूं। क्रॉस किसके साथ करा दूं मैं, एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट, तो रिसेसिव तो वहां पे भी लिया था हमने। देखो फर्क है, बैक क्रॉस के अंदर डबल डोमिनेंट भी आ सकता है और डबल रिसेसिव भी आ सकता है, यानी कि क्रॉस कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकता है। दोनों केस जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका अगर केस देखें तो ये केवल रिसेसिव ही होगा, यानी कि स्मॉल टी के साथ ही होगा। लेट्स से आपके पास एक टोल प्लांट है, यू वांट टू फाइंड आउट कि ये जो टोल प्लांट है इसका जीनोटाइप क्या है। अब जीनोटाइप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए जो है दो केस ले लेते हैं, एक केस लेते हैं 1 और एक केस ले लेते हैं 2। केस 1 के अंदर क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि जो टोल प्लांट है जिसका हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी। ठीक है, और दूसरा केस उसमें क्या करेंगे, लेट। क्या लेट करे हुई कि जो टोल प्लांट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि उसका जीनोटाइप क्या है, उसका जीनोटाइप ले लेते हैं क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर उसके बाद में क्रॉस कर देंगे, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस का मतलब यहाँ पे कि कैपिटल टी वाले को क्रॉस कर दिया कैपिटल टी डबल रिसेसिव के साथ में, यानी स्मॉल टी के साथ में क्रॉस कर दिया। सिमिलरली यहां पर भी हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को क्रॉस कर दिया किसके साथ में, स्मॉल टी। तो ये टोल प्लांट है, ये भी टोल प्लांट है, लेकिन उसके साथ में रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, आगे जो है गैमेट बनेंगे। अब गैमेट्स बनेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो फॉलो होगा, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो फॉलो होगा तो एक गैमेट के अंदर केवल एक ही अलील आएगी और दूसरी अलील दूसरे के अंदर चली जाएगी। क्लियर है भाई। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इनको क्रॉस करके हम अरेंजमेंट देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन कैसी है, सारे टोल आए। इस कंडीशन में देखते हैं, अगर इसकी F1 जनरेशन अगर निकालते हैं तो इसकी F1 जनरेशन कैसी आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसे आए, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए, 2। स्मॉल टी वाले कितने आए, 2, यानी रेशियो क्या आई, 1:1। ठीक है, और यहां पर रेशियो क्या आई, यहां पर तो केवल एक ही रेशियो है, यानी कि केवल एक ही टाइप ऑफ फिनोटाइप है, कुल मिला के आना क्या है, टोल। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है ऐसा कि फाइंड द जीनोटाइप दी ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म हु इज ए टोल प्लांट। अगर टोल प्लांट है उसका जीनोटाइप अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, केस 2 बनाएंगे, और केस 2 बनाकर ये 2 क्रॉस करके दिखा देंगे, एंड फिर लास्ट में ये कह देंगे कि अगर प्रैक्टिकल रिजल्ट, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल काम है ना भाई, हमें प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा ना। अगर हम इस टोल प्लांट को एक रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट के साथ में, रिसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ में अगर क्रॉस करते हैं
और सभी एक जैसे आ गए, तब तो जो वो प्लांट था वो इसका मतलब होमोजाइगस था। यानी कि जैसे इस केस में अगर देखें तो कैसा था, टोल। अगर प्रैक्टिकली रिजल्ट आ जाए कि जो F1 जनरेशन बाहर प्रैक्टिकल फील्ड पे आई है वो सारे के सारे टोल आए हैं, तो इसका मतलब जो टोल प्लांट था वो कैसा था, होमोजाइगस था। लेकिन अगर ऐसा ना आकर के 50% आ जाए टोल और 50% आ जाए ड्वार्फ, तो व्हाट इट मीन्स कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा आएगा, यानी कि वो हेट्रोजाइगस था। तो कुल मिला के बात एक साफ सी है कि एग्जाम के अंदर हमें 2 क्रॉस बना के दिखाना है, एक बार हमें ये मान के, एक बार ये मान के, और लास्ट में हमें ये लाइन लिख देनी है कि प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम रेशियो कंपेयर करेंगे। अगर सभी एक जैसे आ गए तो इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो होमोजाइगस था। अगर 50-50% दोनों करेक्टर आ जाते हैं तो इट मीन्स वो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। 5 नंबर में नॉर्मली जो है क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा गया है, सो इसको जो है बिल्कुल अच्छे से जो है कर ले। मेंडल जेनेटिक्स काफी ज्यादा बेसिक है, आपको जो है अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है मेंडली जेनेटिक्स से तो कमेंट करें या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।